अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू एस स्पोर्ट्स। और नाजरीन, इंग्लैंड ने कर ली है विन जी। फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड ने कर लिया है विन और इंडिया को दे दी है मार। तो नाजरीन, कमाल की आज बल्लेबाजी, दो ओपनर, फिर उसके बाद जो रूट, उसके बाद जेम्स स्मिथ। तो कमाल की आज बल्लेबाजी इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिली जी। मैं कहता हूं कि मैंने अब मैच देखा तो मजा आ गया। एंड वाला ओवर, उफ अल्लाह, जडेजा तो मैं कहता हूँ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए जी इस टाइम जी, जडेजा को भी टेस्ट में। और जी जेम्स स्मिथ ने जी कर दिया है कमाल जी। आखिरी ओवर में, लास्ट ओवर में 18 रन, 2 छक्के, 1 चौका और जडेजा भाई की तबीयत कर दी वाश। तो कमाल की जी। आपको बताएं 126 गेंदों पे बनाया पेंसर जी जैक क्रैबली ने। उसके बाद जी 170 पे 149 बनाया बेन डकेट ने। और शानदार इनिंग जी, जो खड़े रहे पहाड़ की तरह जरूर। 84 पे 53। तो बेन स्टोक की बरसा बताएंगे। और जिमी स्मिथ जी 55 पे 44 शानदार रन जी। बर साहब जी बिल्कुल, आज जब मैच स्टार्ट हुआ तो 371 का टारगेट था। जैसे हम कल भी बताया था कि इंग्लैंड चेज की तरफ जाएगा। इंग्लैंड के पास जो बैटर हैं वो कभी भी नहीं रोकेंगे, और वो वही हुआ कि बेन डकेट, जैक क्रॉली बिल्कुल उसी अप्रोच से उन्होंने कल 6 ओवर खेले, उसी अप्रोच से वो आगे शुरू किया। फिर 4 की एवरेज से नीचे वो खेल नहीं रहे थे, चलते गए। और अपना वो जो उनकी जिस तरह की फितरत है क्रिकेट खेलने की, मुसलसल तेज बैटिंग करना, उसी तरह वो इंग्लैंड खेला। और ये इंग्लैंड का वतीरा है पिछले 5-6 साल से, उसमें इंग्लैंड बहुत कामयाब भी रहा है। तो स्टार्ट ओपनिंग की एक बड़ा स्कोर था, 371 स्कोर। लास्ट डे पे चेज करना इतना आसान नहीं होता, कभी कभार है टोटल चेज होता है। बार इंग्लैंड जब स्टार्ट किया तो एक बड़ी सॉलिड उनको ओपनिंग में पार्टनर मिली। बेन डकेट ने बिल्कुल जबरदस्त इनिंग खेली और मांग रहा था 140 150 में 100 करेगा, लेकिन वो तो तकरीबन 158 पे 149 तकरीबन 160 बॉलों पे कर दिया उसने। तो उस वजह से बिल्कुल उनका रन रेट भी बेहतरीन रहा और स्कोर आगे चलता रहा। उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट आई जब प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें ली, पेदर पे थोड़ा सा प्रेशर है। उसके बाद फिर शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेटें ली। उस वक्त थोड़ा सा मैच जरूर फंस गया जब तकरीबन 125 स्कोर था और 4 आउट हो गए थे। तो बैटिंग आ रहे थे जोई रूट और बेन स्टोक। तो बेन स्टोक ने तो पूरी कोशिश की कि आज जो है वो मैच इंडिया जीत जाए। बार बार एक ही शॉट बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आज तक बेन स्टोक को 7-8 साल क्रिकेट खेलते हो गए हैं, कभी मैंने उन्हें ऐसे शॉट मारते नहीं देखा। एक आध स्वीप ले लेते हैं और फिर मजे की बात है जब आप स्वीप लगा रहे हैं तो एक सिंगल मिल रही है, 2 फील्डर वहां पे खड़े हैं स्वीप के, आप चौका रोक रहे हैं। तो एक सिंगल के लिए इतना रिस्क, बार बार ट्राई करते रहे, बचते रहे बिलाहिर नहीं बाज आए। और लगता था शायद बेन स्टोक उस आज के दिन कोई और शॉट खेलना ही भूल गए। उन्हें सिर्फ रिवर्स स्वीप ही आती है और वही उन्होंने खेलनी है। फिर अगर वो आउट हुए तब भी अच्छा खासा स्कोर 100 के करीब स्कोर चाहिए था, तो 70-80 स्कोर तब भी चाहिए था। तो थोड़ा सा मैच पे प्रेशर आ गया क्योंकि एक तरफ जोई रूट खड़े थे और दूसरी तरफ जो उनके विकेट कीपर थे जेमी स्मिथ, वो बैटिंग करने के आगे थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की स्मिथ ने और मैच को आगे किया। लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ी जोई रूट की। चौथे नंबर के ऊपर जो उनके ऊपर प्रेशर था, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, 13,000 से ज्यादा स्कोर, वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट प्लेयर। तो बिल्कुल आज उन्होंने साबित किया कि वो वर्ल्ड टेस्ट नंबर प्लेयर हैं और वो इस चीज़ के हकदार है कि उन्हें नंबर 1 प्लेयर कहा जाए। उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही सेंसिबल, जितनी बुरी इनिंग्स थी कैप्टन की बेन स्टोक की, उतनी ही आला, उतनी ही ज़बरदस्त इनिंग्स थी जोई रूट की। कमाल का प्लेयर है, 13,000 से ऊपर स्कोर कर चुका है और इस बंदे से ऐसी ही उम्मीद थी, एक्सेप्ट थी कि ये इनिंग्स ऐसे ही खेलेगा। और उसने बिल्कुल अपनी टीम, जब उसकी टीम मुश्किल में थी, एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और अब जो है अपनी टीम को जिताया। इसमें एक बात और भी काफी, कल भी जब मैच स्टार्ट हुआ 6 ओवर जब खेल हुआ तो 4 फील्डर जो है वो तकरीबन शुभमन गिल जो कैप्टन ने बाहर रखे हुए थे। समझ सवाल, ये 371 का इतना बड़ा टारगेट है, फिर भी अब डर रहे हैं और 6 में फिर भी 21 स्कोर हो गया। और आज भी जब स्टार्ट हुआ मैच तो 4 फील्डर बाहर रख के अपना खेल रहे थे शुभमन गिल। तो ये बात बिल्कुल समझ से भाई, जब 4 फिल्टर बाहर निकाल लेंगे तो आपकी स्लिप भी कम हो जाएगी, गली कम हो जाएगी, ऊपर भी फिल्टर कम हो जाएंगे, तो आराम से सिंगल डबल लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आज जो आखिरी दिन था, ये इम्तिहान था एक तो शुभमन गिल का कैप्टनसी का, और इसमें वो मेरे ख्याल में नाकाम रहे हैं। उन्होंने अटैकिंग नहीं की। जब आपके पास 371 का टारगेट है और 96 ओवर खेलने दूसरी टीम, तो आप पूरा अटैक करें। जब 100 कोई आउट ना हो देन आप उसको चेंज करें और फील्डिंग फैलाएं ताकि स्कोर ना बढ़े और ये चेंज ना हो सके, ड्रा के साथ चला जाए।
तो स्टार्ट में ही आपने ये एक जो है वो बना ली, अग्रेसिव होने की बजाय बिल्कुल फिल्टर्स खोल दिए, जिससे इंग्लैंड बैटर को मौका मिला। यही बात बार बार हम सुबह देख रहे थे, आज भी सुबह देख रहे थे कि तकरीबन सारे मैच में 4 फिल्टर बाहर ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आखिरी ओवर की बात करें तो वहां भी बुमराह को नहीं लाया, फील्डिंग कर रहे थे, पता नहीं कोई न्यू बॉल मिला तो सबसे पहले वो बुमराह की बजाय दे दिया उसको, सिराज को, शायद 20 स्कोर ही रह गया था, लेकिन उसके बाद जडेजा को दे दिया, एफर्ट होती और दे दिया सिराज को। चलो उसके बाद बुमराह को नहीं दिया, फील्डिंग यूथ से दे दिया जडेजा को, फिर उसमें एक ओवर में 18 स्कोर पड़ गया। तो कैप्टनसी में काफी प्रॉब्लम हुई। और दूसरी जो प्रॉब्लम इंडिया की है वो मैच आने की वजह है उनकी बॉलिंग। बिल्कुल इंडिया की बॉलिंग पहली इनिंग्स में भी एक्सपोज हुई, लेकिन इस इनिंग्स में बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, बॉलिंग भी और फील्डिंग भी। अब मुझे ये बताएं कि बुमराह आज विकेट नहीं ले सके, लास्ट मैच में 5 विकेटें ली थी, तो सारे बॉलर मिला के 2 शार्दुल ने विकेटें ली, 2 प्रसिद्ध कृष्णा ने ली और 1 रविंद्र जडेजा ने विकेट ली। तो बुमराह कहीं 1-2 विकेट लेते तो शायद मैच फंस जाता। तो बुमराह नहीं तो टीम इंडिया नहीं, और बुमराह पहले ही कैप्टन से इनकार कर चुके हैं कि वो तो ये टेस्ट इतना नहीं खेल सकते। तो 1-2 सीरीज में बुमराह वैसे ही टेस्ट से रिटायरमेंट लेंगे जिस तरह नजर आ रहा है। तो इंडियन बॉलिंग जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। शार्दुल ठाकुर 0, आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वही पैड पे लग रहा है ऊ आ ई, तो उससे फायदा कोई नहीं होता है। अच्छी बॉल करेंगे आप विकेट लेनी पड़ेगी। तो आगे जो मैचेस आ रहे हैं उसमें जो कंसर्न है इंग्लैंड का, बैटिंग का कंसर्न तो इंग्लैंड का था नहीं, ना ही है। इंग्लैंड का भी बॉलिंग का कंसर्न है, तो उनके कैप्टन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो नए कार्ड्स हैं, दूसरे हैं वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो लेकिन मैच लास्ट वो जीत गए हैं। इसी तरह इंडिया की बॉलिंग उससे ज़्यादा एक्सपोज हो गई है। अब जडेजा की जगह कुलदीप यादव भी आ सकते थे, 5वां दिन था, शायद वो वहाँ से 1-2 विकेट लेते तो मैच और बन जाता। तो खुद बयान था शुभमन गिल का कि मैंने 20 विकेटें लेनी है। तो कैप्टन साहब माजर के साथ आप इस बॉलिंग के साथ आप 20 विकेटें नहीं ले सकते। जहां फास्ट बॉलर गेंद करने को तरसते हैं, फास्ट बॉलर गेंद करने को जाते हैं, फास्ट बॉलर की जन्नत है जो इंग्लैंड, वहां भी आपका फास्ट बॉलर का ये हाल है, तो अब बाकी कंडीशन में क्या होगा आपका। तो इंडियन जो बॉलिंग है मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सपोज हो गई है। कोई बॉलर ऐसा नजर नहीं आ रहा, और ये बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी इसकी गूंज रहेगी। एक प्रेशर जो था इंग्लैंड से वो बिल्कुल उतर चुका है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बॉलर है, कोई इशू नहीं इनका। तो इंडियन बॉलर को मेहनत करनी पड़ेगी, बॉलिंग में तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। नीतीश कुमार रेड्डी को लेके आते हैं, या वो जो है दूसरा बॉलर है एक और गया उसको लेके आते हैं। 3 फास्ट बॉलिंग के बाद अभी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, किसको लेके आते हैं? ये अर्शदीप सिंह को लेके आते हैं, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल बैटिंग इंडिया की ठीक थी, अच्छे स्कोर 371 स्कोर, और कितना 500 स्कोर तो फिर कभी भी नहीं होता। तो अच्छा स्कोर टोटल दिया था, लेकिन फील्डिंग और बॉलिंग, चले फील्डिंग आज एक दिन बुरी होगी, 2 दिन बुरी होगी, वो चलता रहता है, अगले मैच में ठीक हो जाएगी, लेकिन बॉलिंग जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा कंसर्न है। इंडियन बॉलिंग टेस्ट के लिए इस वक्त बिल्कुल सूटेबल नहीं है। 20 विकेटें निकालना दूर, बल्कि बहुत दूर की बात है, ये किसी भी टेस्ट मैच में 20 विकेट निकाल सकते हैं जो इनकी आज की परफॉर्मेंस है। तो बॉलिंग भी इंडिया को बहुत मेहनत करना पड़ेगी, अदरवाइज एक टेस्ट सीरीज इंडिया के लिए जितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप यंग टीम थी, एज हम सपोर्ट ही करेंगे इस दफा। बिल्कुल इंडियन यंग प्लेयर टीम थी, उन्होंने तो अपना काम किया। अब सिराज तो यंग नहीं है, बुमराह तो यंग नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा है, इतना वो भी जडेजा देख रहे हैं, जडेजा पुराना है, हाँ जी, वो कुछ नहीं कर सका। बहरहाल ये अच्छी बात है कि जो इंडिया की जो 16 स्क्वाड है उसमें भी कुलदीप यादव भी है, और अर्शदीप सिंह भी हैं, हर्षित राणा भी हैं। हर्षित राणा भी थोड़ी सी बॉल ऊपर लेके आते हैं, तो हर्षित राणा या नीतीश कुमार रेड्डी भी एक अच्छी चॉइस हो सकता है। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा बॉलर या जडेजा को खिलाएं या कुलदीप यादव को, तो वो भी अच्छी है कि इनके पास ऑप्शंस हैं। अभी एक टेस्ट हुआ है, तो एक टेस्ट में जो है वो थोड़ा सा जो है इनको आइडिया हो गया होगा किस तरह की पिचेस हैं और किस तरह की बॉलिंग हमारी हो रही है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अभी इनके पास चांस है अच्छे, इनके पीछे बैकअप में फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब आगे मैच में एक अच्छा कॉम्पिटिशन इंडिया बनाएगा। बाकी से बैटिंग की बात रही, तो बैटिंग में शर्मा थे, कोहली गए, तो उससे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। वो 2-3-4 बंदों ने कमांड संभाली हुई है, तो वो अपनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। कंसर्न इंडिया का बॉलिंग का है। इस बॉलिंग के साथ आप इंग्लैंड में टेस्ट आने का ख्वाब भी दे सकते हैं, जो हकीकत में कभी नहीं पूरा हो सकता। जी नाज़रीन, ये थी आज की फर्दर अपडेट्स। तो गुजारिश कुछ इस तरह से, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ये रिक्वेस्ट है फेसबुक के व्यूअर से भी। तो हमें दीजिएगा इजाजत और देखते रहिए ऐसे स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज।